जय हिंद दोस्तों। तो फाइनली आरपीएफ का इस बार फिर से एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया, जैसा कि कुछ दिन पहले हमने बताया था। हालांकि उसके बाद बहुत वायरल हो गया कि ये फेक न्यूज़ है, और फिर रेलवे मिनिस्ट्री ने भी जारी किया। एक्चुअली में वो नोटिफिकेशन सही था, आना वही था। ये है कि जैसे पेपर लीक होते हैं वैसे ही नोटिफिकेशन लीक हो गया था कुछ दिन पहले, और रेलवे उसे अब देना चाह रही थी। अब ये फाइनली ऑफिशियली है। ठीक है, आप इसे साइट पर जाके भी देख सकते हैं, आप उनकी ऑफिशियल साइट पर जाके भी देख सकते हैं। रोजगार जो पेपर है उसमें भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पर जाके इसको देख सकते हैं। पूरा मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। लगभग वही सारी इन्फॉर्मेशन है, वही सारी बातें हैं, कुछ अलग नहीं है। कि रेलवे ने रिक्रूटमेंट के लिए एसआई और कांस्टेबल के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। इसमें से एसआई का आपका फॉर्म जो ओपन होगा इनका 15/4 से। ठीक है, तो 15 अप्रैल से आपके फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे, और 14 मई तक, मतलब लगभग लगभग आपको पूरा का पूरा 1 महीने मिल रहा है। तो 1 महीने में आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं, इत्मीनान से फॉर्म भरिएगा। ठीक है, तो 15 मार्च से 14 मई तक फॉर्म भरे जाने हैं। और उसमें से सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की, तो आपको पता है कि ये मतलब किस लेवल की वैकेंसी है। 6 लेवल की है, ये 3 लेवल की है। ये लेवल 6 की है और ये लेवल 3 की है। इनिशियल पेमेंट वगैरह कितनी होती है वो लिखा हुआ है। वैकेंसीज यदि आप देखें तो 452 एसआई की वैकेंसी हैं, और 4208 जो है वो कांस्टेबल की वैकेंसी हैं। तो टोटल वही 4660 वैकेंसी हैं। पिछली बार थोड़ी सी कुछ 4600 शायद 49 कुछ हो रही थी, ऐसी कुछ वैकेंसीज हैं। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन वही 3 साल का आपको दिया जा रहा है। 3 साल की आपकी उम्र में आपको छूट दी जा रही है कि 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। 20 से 28 और 18 से 28 ये एक एज उन्होंने बोली है। इसमें भी फिर 3 साल की छूट है, तो आपको दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं। ठीक है, इसके अलावा एज जो डिटेल में लिखा हुआ है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो वो आगे उन्होंने डिटेल में दी हुई है। कैटेगरी वाइज फीस आपको दी है कि 500 रुपये या 250 रुपये लगना है। तो ये सारा डिटेल आगे वो दिया हुआ है। कौन कौन से आरआरबी के सेंटर्स होंगे वो सारा दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कैंडिडेट की प्रोविजनल बेस्ड ऑन द डिटेल फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी आपको पता है कि क्या रहेगी। एसआई के लिए ग्रेजुएशन और मतलब 10+2 ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन है। पेपर आपका होगा, निश्चित होगा। आरपीएफ का नोटिफिकेशन आ चुका है। वैकेंसीज उसमें हैं, टोटल 4660 वैकेंसी हैं। फॉर्म आपके भरे जाने हैं 15 अप्रैल से 14 मई तक। तो फॉर्म आपके भरे जाएंगे 1 महीने बाद। मार्च स्टार्ट हो गया है, अप्रैल में फॉर्म भरे जाएंगे, और उसके बाद फिर आपका पेपर होने वाला होगा बाद में। ठीक है, तो आपके पास टाइम है, आप बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं और अपनी तैयारी स्टार्ट कर लें। जो भी आपकी फिजिकल की, रिटर्न के एग्ज़ाम की जो भी तैयारी आपकी होनी है बढ़िया से। और मैथ्स यदि आप पढ़ना चाहें तो मैथ्स के लिए तो आप मेरे साथ जुड़ ही सकते हैं। रेगुलर हमारी यूट्यूब पे भी फ्री क्लासेस चली रही हैं। बाकी एप्लीकेशन है एमपीआई की ऑफिशियल, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे एक टैगलाइन में एक नंबर चल रहा है, आप चाहें तो उस नंबर पे इंक्वायरी के लिए आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये अपडेट था, और ये अभी ऑफिशियली अपडेट है। भारत सरकार की साइट पर ये अपडेट आया है, तो आप चाहें तो एक बार इसको ऑफिशियली जाके भाई देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए यही है। बाकी जैसे ही नेक्स्ट इसमें कोई और डेट अनाउंस होगी और कुछ अपडेट आएगा, उसके साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक सब पढ़ते रहो बढ़िया से। सभी के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।